डीडीसीईटी की एग्जामिनेशन में मतलब कि डिप्लोमा से डिग्री की जो एग्जामिनेशन में उसमें अभी तो 6 महीने बाकी है सर। या फिर आप उसको इस तरह से कैसे भी ले सकते हो कि डीडीसीईटी 2026 की एग्जामिनेशन को अब ओनली 6 महीने ही बाकी है। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले तो आप डीडीसीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप दिए है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। सभी अपडेट्स उसके अंदर आती रहती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। पूरी एडमिशन प्रोसेस पूरी नहीं होती है तब तक वो व्हाट्सएप ग्रुप से आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब डीडीसीईटी 2026 के लिए कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगे, कब आपकी एग्जामिनेशन हो सकती है, क्या होना चाहिए आपका आगे का प्लान ये 6 महीनों के लिए, ताकि आप अच्छी कॉलेज में ले पाओ। और एक आई ओपनिंग वीडियो आपके लिए ये वाला होने वाला है। तो वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करना, आपके फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। और अगर आपको डीडीसीईटी की प्रिपरेशन हमारे साथ ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में करनी है तो ऑनलाइन प्रिय सर विद्यापीठ एप्लीकेशन प्ले स्टोर ऐप स्टोर में अवेलेबल है। उसमें जाके डीडीसीईटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फोल्डर में जाओगे, कोर्स मिल जाएगा, है ना। हमने अभी तक 6000 से भी ज्यादा बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ाया है, प्लस हमारी जो बुक मार्केट के अंदर है तो गुजरात के मोस्ट प्रोबेबली सभी स्टूडेंट्स ने यूज करी ही होगी। गुजराती मीडियम की बुक तो हमने लास्ट ईयर पब्लिश कर दी थी, इस बार हमने इंग्लिश मीडियम की बुक भी मार्केट के अंदर रख दी है, जिसका रिस्पॉन्स बहुत जोरदार आप सबकी तरफ से मिला है। तो उसके लिए भी थैंक यू। तो बुक भी अगर आपको बाई करनी है तो बुक भी मिल जाएगी। साथ में ऑफलाइन हमारी बैच में जुड़ना है तो ऑफलाइन हमारी बैच गांधीनगर में है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उसमें भी ज्वाइंट होना है तो भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। तो सब चीजें आपके लिए अवेलेबल है। टीडीसीटी का पेपर इसके बाहर से नहीं आने वाला। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर की जो एडवर्टीजमेंट आई थी उसके हिसाब से जो डीडीसीटी 2026 के रजिस्ट्रेशन हुए थे वो शुरू हुए थे 27/1/2025 दोपहर को 1 बजे से और 30/3 तक रजिस्ट्रेशन हुए थे। मतलब करीबन यहाँ पे आपको 2 महीने का टाइम दिया था, पूरा दूसरा महीना, पूरा तीसरा महीना। तो इस बार भी आपके रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रोबेबली जनवरी एंड में शुरू होंगे और मार्च एंड में खत्म होंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम भी एसीपीसी की तरफ से, जीटीयू की तरफ से होते हैं। क्या होता है, डीडी सेट का एग्जाम कैसे देना होता है, पेपर क्या होता है, वो सब अवेयरनेस प्रोग्राम भी उनके चलते हैं। एडमिट कार्ड आप 10/4 के बाद डाउनलोड कर सकते हो, मतलब आपकी हॉल टिकट होती है वो। और डीडीसीटी 2025 की एग्जामिनेशन लास्ट टाइम 19 अप्रैल 2025 को थी, है ना। तो अप्रैल मंथ में आपकी डीडीसीटी की एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली मिड ऑफ अप्रैल में आती है। तो इस बार भी आपकी एग्जामिनेशन मिड ऑफ अप्रैल में ही कंडक्ट करी जाएगी। मिड ऑफ अप्रैल में थोड़ा सा कैलेंडर देखता हूं तो हमें थोड़ा सा आइडिया है, बने रहना, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सारी डिटेल में आपको दूंगा। देखो अप्रैल में भी इस बार 19 तारीख को ही संडे आ रहा है, इस बार भी आपकी एग्जामिनेशन 19 अप्रैल को ही हो सकती है ना। मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन संडे के दिन होगी, तो यहाँ पे भी 19 अप्रैल पे आने के इसके चांसेस सबसे ज्यादा है। अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए हैं। 250 रुपीज इसके रजिस्ट्रेशन होगी। कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा सारा डिटेल वीडियो में यूट्यूब पे बना के रख देता हूँ, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप में रहोगे, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो 2025 में बच्चे डीडीसीटी की एग्जामिनेशन में बैठे थे, उनके कहीं अच्छे नंबर नहीं आए हैं, उनको कहीं अच्छी कॉलेज में जाना है, तो वो डीडीसीटी 2026 की एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मेरिट में ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे जाओगे, मेरिट आपका मार्क के ऊपर से ही बनेगा। वो पहला रूल जो था कि भाई जिन्होंने लेटेस्ट पास आउट किया है उनका मेरिट पहले बनेगा, बाद में पीछे वालों का, ये सब निकल गया है। तो जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट्स है जो वापस डीडीसीटी देना चाहते हो, वो थोड़ी मेहनत ज्यादा करोगे, आपको बेनिफिट होने के चांसेस है। और 2026 में जो फर्स्ट टाइम डीडीसीटी एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल दूं, भाई ड्रॉपर स्टूडेंट्स इस बार हो गए, हर बार होते हैं, तो ड्रॉपर स्टूडेंट्स मेरिट थोड़ा सा इंप्रूव करवाते हैं, मेरिट थोड़ा सा अप ले जाते हैं। ये चीज भी आपको खास ध्यान में रखनी है। इतनी बातों का आपको ध्यान में रखना है। साथ में इस बार का जो राउंड 1 का एनालिसिस है मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भावनगर है वो एक मेरिट नंबर की जो स्टूडेंट है वहां से 234 पे बंद हो गई। उसके बाद हम देखते हैं एलडी कॉलेज में मैकेनिकल 2 नंबर के स्टूडेंट से चालू करके 344 पे बंद हो गया। उसके बाद जो निरमा है उसमें एक टीएफडब्ल्यूएस की सीट थी, वो 3 नंबर वाले स्टूडेंट्स ने ले ली। एलडी के अंदर भी टीएफडब्ल्यूएस की जो सीट्स थी वो 4 नंबर वाले स्टूडेंट्स ने ले ली। एलडी के अंदर कंप्यूटर जनरल 5 नंबर से शुरू होकर 35 नंबर पे बंद हो गया। तो देखो दोस्तों, आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कितनी कंपटीशन है। लास्ट ईयर जितने नंबर पे पहला रैंक था, इस बार उससे बहुत ज्यादा मेरिट मार्क पे पहला नंबर है ना। ये सारी चीजें आप एडीसी की वेबसाइट एक बार विजिट करोगे ना तो आपको ये सारी चीजें यहाँ से दिखेगी, है ना। ब्रांच वाइज क्लोजर, इंस्टीट्यूट वाइज क्लोजर, रैंक वाइज क्लोजर, ब्रांच वाइज टोटल वैकेंट, D2D कट ऑफ 2024 के भी यहाँ पे कट ऑफ दी है। इंस्टीट्यूट वाइज टोटल वैकेंट कितनी, टोटल एलोकेट वैकेंट कितनी, रैंक वाइज क्लोजर, इंस्टीट्यूट वाइज क्लोजर, ब्रांच वाइज क्लोजर। में एक एक पीडीएफ ओपन करता हूँ, हम एक बार चेक करते तो पता चला। देखो इसमें
कौन सी ब्रांच कितनी कॉलेज के अंदर है, उसमें कहाँ पे शुरू हुआ कहाँ पे बंद हुआ उसका लिस्ट दिया है। इंस्टीट्यूट वाइज क्लोजर के अंदर कॉलेज वाइज ये लिस्ट दिया है कि भाई कॉलेज में ये ब्रांच में ये कैटेगरी में यहाँ पे शुरू हुआ यहाँ पे बंद हुआ है। रैंक वाइज क्लोजर में मैंने आपको जो बताया कि भाई कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे बंद हुआ, वो रैंक वाइज क्लोजर में बताया है। सेम टू सेम ब्रांच वाइज टोटल एलोकेटेड और वैकेंट कितनी सीट्स है ना, वो भी लिस्ट यहाँ पे बताया है। ऐसी ऐसी बहुत सारी कॉलेज है जहाँ पे वैकेंट बहुत कुछ रहा है, लेकिन जो अच्छी अच्छी कॉलेज है वहां पे वैकेंट कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूं तो वहां पे तो वैकेंट आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारे एनालिसिस इन लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं। आप एक बार ये एनालिसिस देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई इस बार तो मेरिट बहुत ऊपर गया है ना, मेरिट बहुत ऊपर गया है। ये सारी एडमिशन प्रोसेस जो चली थी उसके सारे डेटा यहाँ पे उन लोगों ने दिए हुए बच्चों के लिए। और साथ में आप एसीपीसी की वेबसाइट में डीडीसीईटी में जाओगे तो डीडीसीईटी के लास्ट ईयर के जो सर्कुलर्स यहाँ पे आए हुए पड़े हैं वो सारे सर्कुलर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो है ना, तो ये खेल होता है बेटा कि भाई डीडीसीईटी एग्जामिनेशन में कट ऑफ लास्ट टाइम बहुत ऊपर गया, तो इस बार भी ऊपर जाने की संभावना। अब दो तीन कॉमन सवाल जो होते हैं कि डीडीसीटी का पेपर कौन सी लैंग्वेज में होता है, तो गुजराती में भी होता है इंग्लिश में भी होता है, सेम सवाल होते हैं। दोनों मीडियम के पेपर आपको साथ में ही मिलते हैं, बाजू बाजू में इस पेज पे गुजराती में लिखा होता है वही इस पेज पे इंग्लिश में लिखा होता है। तो वो कोई चिंता आपको नहीं होती है। 3 सेंटर आपको पसंद करने होते हैं प्रेफरेंस के वाइज, उसमें से एक जगह पे आपका नंबर आता है, मोस्ट प्रोबेबली पहले प्रेफरेंस पे आपको आपका सेंटर मिल जाता है। सेंटर आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। डीडीसीटी की एग्जामिनेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, एक भी एटीकेटी नहीं होगी डिप्लोमा में बाकी तो ही आप एडमिशन ले पाओगे। तो 5th और 6th सेमेस्टर में एक भी एटीकेटी मत लाना। अगर 5th और 6th में कहीं पे आप एटीकेटी में फंस गए तो डीडीसीटी में पहला नंबर भी होगा आपका, इस बार एडमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम वापस से डीडीसीटी देनी पड़ेगी, क्योंकि डीडीसीटी का स्कोर उसी साल के लिए वैलिड रहता है, नेक्स्ट ईयर के लिए वो वैलिड रहता नहीं है। वो चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। अब बात आती है प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो हमारा कोर्स है दोस्तों, वो आपको एप्लीकेशन में यहाँ से मिल जाएगा, है ना। ये कोर्स के अंदर हमारे इस बार के रिजल्ट आपको देखने और टॉप 100 वाले जो हमारे रिजल्ट्स है आप देख सकते हो। 3rd नंबर, 5th नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 21, 22, 29, 31, 33, 43, 50, 52, 55 ये सारे रैंक प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के हैं। और भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, टॉप 1000 की भी पीडीएफ एप्लीकेशन में आ गई है। 56, 58, 63, 65, 68, 71, 77, 78, 83, 96 और टॉप 1000 जो हमारे स्टूडेंट्स है उसकी भी पीडीएफ यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन में आ चुकी है। आप एक बार चेक करना, कोर्स के अंदर पहले ही फोल्डर में हमने पूरा रिजल्ट दिया है। और इसमें से बहुत सारे बच्चों के पॉडकास्ट तो आपने हमारी यूट्यूब चैनल में भी देखे होंगे। तो और पॉडकास्ट 3 आने वाले हैं डीडीसीटी के बच्चों के ही। तो भाई जेन्युइनली अगर आपको वर्क करना है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसका ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, जिसकी ऑफलाइन बैच चल रही है, जिसकी दोनों लैंग्वेज की सेपरेट बुक मार्केट में भी है और पूरे गुजरात में हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो बुक यूज भी होती है। तो इतनी मेहनत से हमारी टीम जो बच्चों के लिए करती है, और आप मैं यहाँ पे गारंटी के साथ बोलता हूँ डीडीसीटी की अगली रात भी अगर कोई टीम पूरी रात जगेगी तो वो प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म की टीम ही है ना। आप लास्ट 2 साल का रिकॉर्ड देख लो, यूट्यूब पे लाइव सेशन देख लो, पूरी रात तक टीचर ने रिवीजन करवाए और बीच में 5 घंटे सोने का टाइम दिया है, उसमें भी टीचर तो जगह है, कहीं पे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके डाउट सॉल्व करवाए। एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म पे आपको वर्क करना है। प्ले स्टोर में जाके रिव्यू रेटिंग भी चेक कर सकते हो। डीडीसीटी के कोर्स के अंदर भी डीडीसीटी के फीडबैक्स के बहुत सारे फोटोग्राफ रखे। तो एक अच्छी जगह से आप प्रिपरेशन करोगे जहां पे आपको मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री और कंप्यूटर की भी अच्छी प्रिपरेशन करने को मिलेगी। पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा इंग्लिश के अंदर वीडियो किसी प्लेटफॉर्म पे है तो वो भी प्रियसर विद्यापीठ। तो हम मानते हैं कि भाई हर एक सब्जेक्ट्स का इक्वल वेटेज रख के आप करोगे, क्योंकि जब हमने पॉडकास्ट लिए थे उसमें भी बच्चों ने बोला था कि केमिस्ट्री, कंप्यूटर और इंग्लिश को इग्नोर मत करना। बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं और फिर अच्छे मार्क नहीं आते। तो हम चीजों को लाइटली खाली मैथ से प्रिपेयर करते रहोगे तो मैथ से आपका डीडीसीटी का स्कोर नहीं बनने वाला। आपको हर एक सब्जेक्ट्स को फोकस रख के काम करना पड़ेगा। मुझे पता है तब तक जितनी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो ऐसा ही सोचती है कि डिप्लोमा वाले बच्चे डीडीसीटी एग्जामिनेशन दे ही नहीं और डिग्री में हमारे वहां ही एडमिशन ले ले। तो वो तो चाहती ही नहीं कि आप डीडीसीटी में अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसमें अच्छी अच्छी की मैं बात नहीं कर रहा, जो टॉप 10 नंबर में है उनको तो सीट ऐसे ही भर जाने वाली है। प्राइवेट ऐसी कॉलेज जिनकी सीट डिप्लोमा में नहीं भरती, डिग्री में नहीं भरती, तो वहां पे तो वो लोग डीडीसीटी का कोई पब्लिसिटी करते ही नहीं है। लेकिन अगर आप डिग्री अच्छी कॉलेज से नहीं करते हो तो भूल जाना कि एक अच्छी जॉब आपको अब मिल सकती है, कि मार्केट के अंदर कंपटीशन, मार्केट के अंदर रिसेशन बहुत बढ़ चुका है और आने वाले सालों में बहुत और बढ़ने वाला भी है। तो अब आपके पास जो मंथ बचे हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आपके पास अब बचा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी
और मार्च, अप्रैल में तो बेटा आप ओनली एंड ओनली रिवीजन कर पाओगे, अप्रैल में तो ओनली एंड ओनली आप रिवीजन कर पाओगे। दूसरी बात, हमने डीडीसीईटी की एक एमसीक्यू की फ्री सीरीज लॉन्च करी थी जिसमें 3 सेशन हुए थे। अगर आप ऐसा चाहते हो कि वो सीरीज कंटिन्यू रहे तो नीचे कमेंट करना कि यस सर वो सीरीज कंटिन्यू करो। वीक के अंदर एक लाइव सेशन यूट्यूब पे रहता है जिसमें 2 टीचर्स एक साथ आमने सामने आते हैं 2 सब्जेक्ट लेके और आपको लाइव में एमसीक्यू करवाते हैं। इसकी भी नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप से ही आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो ही जाओ, फ्री में है। आपके फ्रेंड्स को भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, है ना। आप उसमें सेटिंग है कि आप आपके कॉलेज के फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो, तो जितने बच्चे लाइव में ज्यादा आएंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए मेहनत ज्यादा करेंगे, है ना। तो वाइस वर्सा चलता है, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है। आप जितना एफर्ट दोगे उससे ज्यादा एफर्ट हम आपके लिए लगाएंगे और आपकी डायरेक्शन में लगाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप तो ज्वाइन हो जाओ, आपके फ्रेंड्स को भी करो और कमेंट भी करो कि वो लाइव सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो इसी वीक से हम लाइव सेशन शुरू कर देंगे, इसी वीक से, मैं इसी वीक का बोल रहा हूँ। आपकी कमेंट के ऊपर ये सारी चीजें बनेगी। तो अक्टूबर के अंदर आपको प्रिपरेशन करने के लिए दिन मिलेंगे, नवंबर में मिलेंगे, दिसंबर में मिलेगी। यहाँ पे आपकी दिवाली आएगी, नवरात्रि और दिवाली प्लस दिवाली, ठीक है। आपकी कॉलेज की एग्जाम भी इसमें आएगी, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉलेज की एग्जामिनेशन भी इसके अंदर एक आने वाली है, आपके वाइवा भी आने वाला है। फिर नेक्स्ट सेमिस्टर शुरू हो जाएगा तो उसकी एक मिड सेमिस्टर भी आपकी आएगी, है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के हम देखें तो इसमें आपका 1 मंथ तो मुझे लगता है जाएगा। अब ऐसे ही जोरदार वाली प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, ये सब चीजों को मान लेते हैं। नवरात्रि मान लो, दिवाली मान लो, कॉलेज, तो आपके पास अब कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6 महीने थे, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो आपके पास अब 5 मंथ बचे। 5 मंथ में मैं करीबन मान के चलो 30 दिन होते हैं, तो अब आपके पास ओनली एंड ओनली 150 दिन बचे। 150 दिन में आपके पास सब्जेक्ट्स है मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश जो सबसे बड़े हैं, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट जो थोड़े छोटे हैं। तो टोटल 6 सब्जेक्ट आपके पास है। तो 160 डिवाइड बाय मैं 6 भी करूं, 150 डिवाइड बाय 6, तो कितने दिन आपके पास बचेंगे? तो मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ, तो थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए भी। तो अप्रोक्स नहीं जाते हैं, एग्जैक्ट जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटा ध्यान से देखना, जो मैं चीजें बता रहा हूँ 2 महीने के बाद अगर आपको पता चली होती तो इतने भी दिन आपके पास नहीं बचते। तो आपके पास एक सब्जेक्ट के ओनली एंड ओनली 25 डेज बचे। ये 25 डेज में शायद आपके घर में कोई फंक्शन आ जाए, कोई शादी आ जाए, आप बीमार पड़ जाओ, कुछ भी हो सकता है ना। फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, फ्यूचर का कोई प्रेडिक्शन हम लगा सकते नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले से ये सारी चीजों के लिए आगाह कर रहा हूं। तो बेटा अगर आपका दिल से ऐसी इच्छा है, देखो नसीब से या फिर लक से या फिर कुछ हो जाएगा लास्ट मंथ में चमत्कार, इससे बेटा कुछ नहीं होता है। लास्ट 15 दिन में हमें इतने मैसेज आते हैं कि सर ऐसा तो कुछ आप करवा दीजिए कि मेरे 100 नंबर आ जाए, मेरे 50 नंबर आ जाए। तो मुझे उसमें मजा नहीं आता, भाई हम हर साल भीख क्यों मांगते रहे। आपके पास अभी भी 150 दिन बाकी है। ये 150 दिन में आप चाहो तो गुजरात में टॉप 5 में नहीं, फर्स्ट नंबर पे आ सकते हो डीडीसीईटी के अंदर। पेपर आप जाके देखोगे, पता चलेगा, बहुत आसान पेपर होता है। प्रीवियस सर की टीम जो करवाती है उसके बाहर से तो पेपर आता भी नहीं है, लेकिन एक प्लानिंग के साथ मेहनत करनी पड़ती है। हम यहाँ पे मूर्ख लोग नहीं बैठे, पूरे वीक में लाइव सेशन लेते हैं, ओनली सैटरडे संडे लाते हैं, मंडे टू फ्राइडे आपसे काम करवाते हैं। क्योंकि जब तक आप कुछ करोगे नहीं है, देखो मैं तो चाहूँ तो रोज लाइव, मेरी इतनी कैपेसिटी है कि तो इतना मस्त स्टूडियो बना है, स्टूडियो से बाहर जाने का मन नहीं करता, है ना। तो मैं तो पूरा वीक लाइव लेक्चर ले सकता हूँ, हाँ। लेकिन हम ही पढ़ाते रहेंगे तो आप रिवीजन कब करोगे? तो हम मंडे टू फ्राइडे का बच्चों को काम देते हैं, सैटरडे संडे लाइव करवाते हैं, बीच में एक एमसीक्यू का भी लाइव होता है। धीरे धीरे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऐसा नहीं बढ़ेगी, लेकिन हमें कॉलेज को भी इंपॉर्टेंस देना है। कहीं पे 5th सेमेस्टर में टिकट आ गई, 6th सेमेस्टर में टिकट आ गई, तो डीडीसीईटी के स्कोर को ले जाके करोगे क्या? डीडीसीईटी वाले बोल देंगे बाबा जी का ठुल्लू, है ना। तो ये चीजों को बेटा ध्यान में रखना है ना। और सब्जेक्ट्स वाइज जो एक्सपर्ट है उनके साथ पढ़िए। मुझे फिजिक्स आता है, मुझे भी मैथ्स आता है, मुझे भी कंप्यूटर आता है, मुझे भी एनवायरनमेंट आता है, मुझे भी केमिस्ट्री आता है, और मैं थोड़ी प्रिपरेशन करूं तो मैं भी इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। लेकिन नहीं, भूमि मैडम इंग्लिश 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 8 9 10 11 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनका जो इंग्लिश होगा वो उसको मैं कभी कंपेयर कर ही नहीं पाऊंगा फिर से। मैं फिजिक्स लास्ट 13 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे फिजिक्स के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। आकाश सर मैथमेटिक्स जब से हमने कोचिंग शुरू किया गांधीनगर में 2010 से, तब से पढ़ा रहे मेरे साथ डिप्लोमा का। तो उनके साथ तो डिप्लोमा के मैथ्स की मैं भी कंपैरिजन नहीं कर सकता। अर्तिक सर केमिस्ट्री 8 9 10 के भी बच्चों को पढ़ाते, तो भाई उससे मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो एक्सपर्ट टीचर्स के साथ पढ़िए, ऐसा नहीं कि किसी के भी साथ पढ़ना शुरू कर दिया। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। 150 दिन है, 150 दिन में प्रॉपर फॉलोअप करना चाहिए। मिनिमम मिनिमम नहीं, मैं तो ऐसा बोलूंगा मिनिमम कितना पढ़ना चाहिए रोज, तो मैं आपको बोलूंगा 2 आवर्स पढ़े। तो आपके पास टाइम टेबल जो होता है, आपका जो टाइम टेबल होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे एंड संडे, ये आपका टाइम टेबल होता है। तो आप 2 घंटे पढ़ोगे, उसमें 1 घंटा मान लो आपने मैथ्स के साथ इंग्लिश किया, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री किया, फिर एक दिन थोड़ा रेस्ट लेने के लिए थोड़ा सा कंप्यूटर कर लिया, ठीक है, साथ वापिस मैथ्स और इंग्लिश किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री किया, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए कंप्यूटर तो हो गया था आपका। यहाँ पे आपने रिवीजन किया पूरे वीक का, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। और ये संडे के दिन आपके कॉलेज के जो छोटे मोटे काम है वो पूरे किए और थोड़ा चिल मारा, एंजॉय किया, दैट्स इट। बस यही लाइफ है बेटा, इतना ही करना है। रोज 2 घंटे की पढ़ाई करो, एक एक घंटा एक एक सब्जेक्ट्स को दो, ऐसे ज्यादा करने की कोई प्रिपरेशन बोलना नहीं। और दूसरी चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, आपकी खुद की नोट्स बनाओ। बहुत सारे बच्चे हमारे जो कोर्स है उसमें से भी बोलते हैं सर पीडीएफ दे दो ना, हम प्रिंट निकलवा के रखे। देखो, दूसरे के मटेरियल से, दूसरों की नोट से मार्क्स नहीं आते। आपका खुद का नोट जब तक आप नहीं बनाते तब तक आपके मार्क्स नहीं है। तो सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप आपकी नोट्स बनाइए। जब तक आपकी नोट्स आपके हाथों में नहीं है तब तक भूल जाइए कि आपका रिजल्ट आएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये डीडीसीईटी के फंडे के अंदर है। हाँ, नोट्स बनाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब रिजल्ट आएगी, एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो ये सारी चीजें वर्थ इट है, ये सारी मेहनत वर्थ इट है। जब हमने यूट्यूब की शुरुआत की थी, हमें भी नहीं पता था कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे, एप्लीकेशन शुरू किए थे यहाँ तक पहुंचेंगे। डीडीसीईटी का कोर्स पूरे गुजरात में सबसे पहले नंबर पे लॉन्च करने वाली टीम प्रियसर विद्यापीठ। सब लोग ऐसा बोल रहे थे सिलेबस चेंज हो जाएगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएगी, है ना, सब लोग आपके पैसे लेके बैठ गए। हमने क्लियरली मेंशन किया था डिस्क्रिप्शन में कि अगर एग्जाम कैंसिल होती है तो प्रियसर विद्यापीठ आपको पूरा पेमेंट रिफंड करेगा। टैक्स हम भरेंगे आपका, है ना, हमें एक कोर्स पे टैक्स भी भरना पड़ता है, वो हम भर देंगे, लेकिन आपका पेमेंट आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन जब पेमेंट करते हो, रोजर पे पेमेंट गेटवे का पैसा लगता है, वो लोग वापिस नहीं देते हमें, है ना। दूसरी चीज हमने ये भी बोली थी कि अगर सिलेबस कोई चेंज होता है तो हमारी टीम रेडी है कि नया सिलेबस भी ऐड करे। तब पूरे गुजरात में बहुत सारे एजुकेटर ने हमें गालियां ही दी थी, लेकिन हम नहीं रुके थे, है ना। पहले साल भी जब 6 क्वेश्चन गलत आए थे, तब बहुत सारे टीचर्स ने ऐसा बोला था हम आपको सपोर्ट करेंगे, कोई खड़ा नहीं रहा था। अकेला प्रियस सर थे जो बच्चों के साथ खड़े रहे थे और बच्चों को चैलेंज करवाया था और हमारी जीत हुई थी। इस बार भी पूरे गुजरात में किसी ने कुछ नहीं किया था, सब लोग बच्चे आए थे प्रियस सर के पास, हमारी टीम के पास, हमारी टीम ने 2 दिन में चैलेंज करवाया। बेटा, यही होता है ट्रस्ट, यही होता है वर्क करने का तरीका। और आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लेना, मेरे सारे हैं। तो हमें चैलेंज करना है, ये प्रोसेस करनी है, ये प्रोसेस ऐसे फॉलो करनी है। और आप किसी सीनियर को भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि एग्जाम के दिन तक आपके साथ रहूंगा। मैं एक ऐसा बंदा हूँ, हमारी टीम ऐसी बंदा है, जो पूरी टीम ऐसी है कि जो आपको एडमिशन भी करवाएगी। और डीडीसीईटी के बाद जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, वो इंग्लिश के क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, 2-3 जवाब आ सकते थे। मैं बहुत सारे टीचर को कांटेक्ट किया था, फिर जाके चैलेंज किया, है ना। क्योंकि ऐसा कभी-कभी हमें भी ऐसा होता है कि मुझे ये आता है, लेकिन दूसरे टीचर की क्या सोच है वो भी देखनी पड़ती है। दूसरी बुक्स में क्या लिखा है वो भी पढ़ना पड़ता है। तो एग्जाम खत्म होने के बाद कोई किसी को कुछ पड़ी नहीं होती। बच्चों का जो हो, हमें ऐसा नहीं। आपको भी मैं बोल रहा हूँ, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छा रैंक लाना है तो अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये पढ़ाई करने के लिए मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ हमारे साथ जुड़ो, आप फ्री में भी ये सारी पढ़ाई कहीं ना कहीं से कर सकते हो, आपकी कॉलेज से कर सकते हो, मार्केट के बुक ला के कर सकते हो, यूट्यूब से फ्री में कर सकते हो, सब चीजें कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेट टारगेट ये है कि अब आपके पास 150 दिन बचे हैं। 150 दिन में एक सब्जेक्ट का देखा जाए तो 25 से 30 दिन आपके पास है। उस टाइम पे आपको एक अच्छा रिजल्ट लाना है। इस बार भी पहला रैंक जो होगा वो 195 मार्क्स के आसपास जाएगा। आपको क्लियर बोल देता हूँ, मेरिट इस बार और ऊपर जाएगा। हर साल जो मेरिट ऊपर जाता है इस बार और ऊपर जाएगा। तो इस कंपटीशन में रहने के लिए मेहनत शुरू करें। तो 3 कमेंट करनी है। जो एमसीक्यू के लाइव सेशन है वो आपको चाहिए कि नहीं, उसकी कमेंट करिए। दूसरा, मेहनत करोगे कि नहीं करोगे। आपका कितना डीडीसीईटी का सिलेबस पूरा हुआ है वो लिखिए। कितनी मेहनत अब आप करोगे वो कमेंट में लिखिए। लिखना बहुत जरूरी होता है, खाली दिमाग में चीजों को मत लाइए। पेपर के ऊपर लाओगे तो जल्द से जल्द वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। तो मेरा काम था आपकी आंखें खोलना। अगेन 1-2 महीने के बाद मैं वापस आपकी आंखें खोलूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा। मुझे पता है 1000 लोग या 2000 लोग, 5000 लोग ये वीडियो देखेंगे, उसमें से 50 लोग इसको फॉलो करेंगे। कोई बात नहीं, 50 लोगों की जिंदगी में सुधार आता है। तो मेरा काम इस जन्म में जो था वो सफल हो जाए। बस मैं इसी चीज को फॉलो करता हूँ। तो वीडियो मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर करना, मैक्सिमम फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना। मिलते हैं, बाय बाय।